Hello and welcome to the British Concept. This is Yogesh Bansal. Today we are going to read the poem Sweetest Love I Do Not Go. It is a wonderful poem composed by the great metaphysical poet John Donne. In this poem, the poet describes love by a romantic and emotional ways. The poet says that love is a way of life which teaches a man to live. Man's life is dull without love. It teaches the real meaning of life. The poet has also a beloved who is so beautiful and cute that no one can forget her. आज हम लोग जॉन डन की एक बेहतरीन रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कवि ने लव के विषय में चर्चा किया है, जिसमें कवि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बातचीत को दर्शा रहे हैं। और यह मोहब्बत वाली कविता है, बहुत ही सुंदर कविता। और मोहब्बत वाली कविता को मोहब्बत से आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको मोहब्बत का रियल मीनिंग आपको पता चलेगा, रियल डेफिनेशन आप जान पाएंगे। और अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी अभी ही कर दें। अब हम लोग आ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि आप जानते हैं, इस पोएम के रचयिता जॉन डन साहब हैं, जो कि लंदन के हैं। मैंने कुछ नोट्स यहाँ लिख दिया है। जॉन डन, जिसका कि जन्म 1572 ईस्वी में होता है और 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बॉर्न इन अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है। एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली क्या होता है? प्रोस्पेरस मीन्स समृद्धशाली, मतलब कि एक धनी परिवार में जॉन डन का जन्म होता है। और रोमन कैथोलिक फैमिली का मतलब हो गया क्रिश्चियन धर्म दो पार्ट में विभाजित है। जो ऑल ट्रेडिशंस को मानते हैं, ऑल्ड कस्टम्स को मानते हैं, पुरानी परंपराओं को मानते हैं, वह रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कहलाते हैं। क्योंकि पूर्व में रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन का समाज पर विशेष पकड़ हुआ करता था। यहां तक कि राजाओं के राजकाज में भी उसका हस्तक्षेप होता था, पादरियों का हस्तक्षेप होता था, आम जन के लोगों के जीवन में भी उनका हस्तक्षेप होता था। इन्हीं के विरुद्ध कुछ लोगों ने विद्रोह किया, कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और एक नया वर्ग बनता है, जिसको कि हम लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्रोटेस्टेंट, विरोध करने वाले। अर्थात क्रिश्चियन दो पार्ट में, जो ऑल ट्रेडिशंस को मानते हैं उसको हम लोग रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं, और जो सुधारवादी चीजों को मानते हैं उसको हम लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कहते हैं। चलिए, अब तो समझ गए होंगे। और उन दिनों रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष हुआ करता था, बराबर स्ट्रगल होते रहते थे। और जिस समय जॉन डन जी इंग्लैंड में थे, उस समय तो ज़्यादा ही कुछ था। और उस समय प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का इंग्लैंड पर ज़्यादा पकड़ थी, जिसका कि जीता जागता उदाहरण है जब जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं, तो उन्हें बिना एजुकेशन पूरा किए हुए ही यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाना पड़ा, क्योंकि उस समय बोलबाला प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का था। चलते हैं आगे। स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। बाद में वो लॉ का भी स्टडी करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं। थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र, धर्म शिक्षा ग्रहण करते हैं बाइबल के ऊपर, ताकि चर्च वगैरह में नौकरी मिल सके। और वे नौसैनिक भी थे, कुछ समय के लिए हुए नौसेना के बेड़ा में काम किए। 2 बार वे इसके अभियान में जाते हैं और बाद में जेल जाने के कारण
उसको नौकरी छोड़नी भी पड़ती है, जेल जाने का भी एक दिलचस्प कहानी है। जॉन डन कहीं किसी मिशनरीज की एक संस्था में, किसी मिशनरीज में जॉब करते हैं और उस मिशनरीज के जो हेड थे, उन्हीं हेड के नीस से ये चुपके चुपके मोहब्बत कर बैठते हैं। उनकी भतीजी से ये मोहब्बत कर बैठते हैं और चुपके चुपके मिलने का मज़ा तो कुछ और है। कहते हैं छुप छुप के मिलने का मज़ा तो आएगा, लेकिन एक बात और है, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। वही होता है इनके साथ। उस पैटर्न को उसके जो हेड थे उनको पता चल जाता है, बाद में इसकी पूरी धुलाई होती है और इसे जेल भी जाना पड़ता है, नौकरी भी जाती है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद एट द एज ऑफ 45 वो प्रिस्ट बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं किसी चर्च में, वर्क एज अ प्रीचर, उपदेशक हो जाते हैं। अब एक आध बातें और, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल। मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल के वे फाउंडर भी थे। अब सवाल एक आता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स भौतिक, मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज द मीनिंग। यानी मेटाफिजिकल का सही अर्थ होता है कुछ ऐसी चीज हैं जो इस संसार से परे, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ दिलों से महसूस करते हैं। अर्थली और अनअर्थली दुनिया के बीच, इस भौतिक दुनिया और इस भौतिक दुनिया से बाहर, इस दोनों के बीच की बात है। इसको आप आध्यात्म भी कह सकते हैं, मेटाफिजिकल को। तो इस तरह के कविताओं के ये फाउंडर कहे जाते हैं। एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। अब जानिए वे और भी चीजों के लिए फेमस थे, सॉन्ग्स के लिए, गीत के लिए, सोनेट के लिए। सोनेट जिस 14 लाइन्स की पोएम को कहते हैं हम लोग सोनेट, सटायर्स, व्यंग, इलीजी, दुख भरे गीत, सरमन्स, धार्मिक गीत, ये सब चीजों को भी वो लिखते थे। और मैंने अब नीचे कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है। अब आता हूं मैं पोएम के ऊपर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पोएम में सबसे पहले गो शब्द को देखते हैं। गो जो कि ओल्ड इंग्लिश है, जो इटालियन प्रभाव था पुराने समय में इंग्लिश के ऊपर ज्यादा। और इटालियन में क्या होता है कि लास्ट में एक ऊपर से ई जोड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे, गो, दी, मी, सन, इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो ओल्ड इंग्लिश ही है। इसे ओल्ड इंग्लिश मान लिया जाए। और इस पोयम की जो उस समय की भूमिका है इस तरह की है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे से वो जरा सा भी दूर नहीं रह सकते हैं। एक पल के लिए भी दूर रहना उसे पसंद नहीं है। फिर भी आज लवर जो है, प्रेमी जो है, कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कितना कष्ट होता है दूर होने पर, कितनी मोहब्बत है उसे उसके प्रेमिका से। क्या उसका कोई थर्मामीटर होता है? प्रेम का कोई थर्मामीटर है? कुछ नापने की मशीन है क्या? तो यहां लवर दूर होकर देखना चाहता है। कहते हैं कि दोस्त दोस्त में खुदा होता है, एहसास तब होता है जब जुदा होता है। तो इसीलिए यहां पर कवि दूर होकर के देखना चाहते हैं, जुदा होकर के देखना चाहते हैं कि आखिर कितनी मोहब्बत है, तब तो एहसास का पता चलेगा। तो आज लवर कहीं जा रहे हैं और बिलव्ड जो है, प्रेमिका जो है, वह रोती है, घुटनों के बल बैठी हुई है, रो रही है कि शायद आज मेरे प्रेमी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। और प्रेमी उसको कुछ समझा रहे हैं और कहते हैं, ओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओ प्रेयसी, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं मैं जाता हूँ, तुम क्यों रो रही हो?
मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुझे छोड़कर क्या जा सकता? तुम तो मेरी जिंदगी हो, यू आर माई लाइफ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता हूं। वो प्रियसी मत रो, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। और ऐसा मत समझना मैं तुमसे वियरीनेस हो गया हूं, थक गया हूं, मैं उब गया हूं, मैं अब मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं। ओ प्रियसी, ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, ऐसा मत समझना। दी मीन्स तुम होता है, तुम के लिए आया है। फिर कहता है कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और कहता है नो ही, मैं इस आशा में जा रहा हूं, तुम ये मत समझना कि मैं किसी कोई बात मेरे मन में चल रहे हैं, मैं किसी आशा से कहीं जा रहा हूं, ये मत समझना मैं आशा में कहीं नहीं जा रहा हूं। ये मत सोचना कि द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव, कि ये दुनिया वाले मेरे लिए कोई तुमसे ज्यादा फिट, तुमसे ज्यादा उपयुक्त, तुमसे ज्यादा अच्छी कोई मेरे लिए ढूंढ के रखेगा। ये मत समझना फॉर मी, मेरे लिए ये मत समझना। ओ प्रियसी, ये मत समझना। इसीलिए मैं कह रहा हूं यू आर माई लाइफ, तू तो मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता हूं। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसलिए ओ प्रियसी, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई अच्छा किसी और को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, ये मत समझना। या मुझे तुमसे कोई सुंदर स्त्री मिल गई है, अब मैं उसके साथ रहने के लिए जा रहा हूं। ओ प्रियसी, ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना, ऐसा मेरे मन में नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यू आर ऑक्सीजन ऑफ माई लाइफ, तुम ही तो मेरी जिंदगी का ऑक्सीजन हो, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूं। और कहते हैं यहां बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, बट सिंस, लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई, यहां डाई DYE है, ये ओल्ड इंग्लिश है, DIE न्यू में, मस्ट डाई एट लास्ट, ये दिस है, आप इट इज भी इसको पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि एक ना एक दिन मुझे तो मर जाना है, हर किसी को एक दिन मर जाना है, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, यही तो दुनिया का सच है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मीन्स जोक, मजाक, लेकिन मैं मजाक मजाक में, कवि की धारणा क्या है कि कवि मजाक मजाक में ये जानना चाहते हैं कि कितना कष्ट होता है अपनी प्रेमिका से अलग होने पर, कितना दुख होता है, कितनी मोहब्बत है, उस मोहब्बत को नापना चाहते हैं कवि यहाँ पर। और इसीलिए कवि कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, वो मजाक मजाक में ये नाप लेना चाहते हैं, इस सेपरेशन को, इस अलगाव को का एहसास कर लेना चाहते हैं। और अभी जब एहसास कर लेंगे कितना कष्ट होता है, तो अंतिम जो मौत आती है, जब पूरे दुनिया से हम दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे, दुनिया को तो छोड़ के हर किसी को जाना है, अभी तो अपनी प्रेमिका से अलग हो रहे हैं तो इतनी कष्ट हो रहे हैं, लेकिन जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, सारे चीज़ों को छोड़ के जाएंगे, तो उस समय भी कितना कष्ट होगा। लेकिन कवि के अनुसार से, कवि कहते हैं जितना कष्ट की मृत्यु के समय होगा मुझे, उतना ही कष्ट अभी मुझे हो रहा है। और इसीलिए मैं अभी मजाक मजाक में उस कष्ट को झेल लेना चाहता हूँ, ताकि मरने के वक्त मुझे वह कष्ट नहीं हो, हंसी खुशी मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊँ। यही कवि यहाँ पर समझा रहे हैं, अपनी प्रेयसी से कह रहे हैं। और देखिए 10 बाय फेन्स डेथ्स टू डाई। फेन मीन्स प्रिटेंड, बहाना करना, डेथ्स टू डाई, मरने का बहाना कर रहा हूं मैं, ये बहाना कर रहे हैं कभी।
कभी मरने का एक बहाना है ये। कभी जो जुदा होना अभी जो थोड़ा जुदा हो रहे हैं, इसको लगता है कि मरने का जो एक नाटक है वो नाटक हो रहा है यहां, अर्थात सेपरेशन उसके मौत के बराबर है उसको। यही कभी यहां पर समझा रहे हैं और कहते हैं जब प्रेयसी नहीं मान रही है और भी रोने लगती है, पूरा फूट फूट कर रोने लगती है, तब कभी क्या कहते हैं, तब यहाँ पर कभी कुछ पोएटिक डिवाइस जो मेटाफर या तो कुछ कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं। कंपैरिजन देखिए, सूरज से कंपैरिजन होगा, क्या कहते हैं जरा देखिए। कहते हैं एस्टर नाइट द सन वेंट, अरे पिछली रात, अभी तो एस्टरडे नाइट होता है नया मॉडर्न इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश है एस्टर नाइट मीन्स पिछली रात। एस्टर नाइट द सन वेंट, अरे पिछली रात देखो सूर्य चला गया था ना, डूब गया था ना, सूर्य डूब गया था। हेंस एंड इट इज हियर टुडे, पिछली रात सूर्य चला गया था यहां से, सूर्य डूब गया था। एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन अभी फिर आ गया ना, पिछली रात सूर्य चला गया और आज फिर आ गया। ओ प्रेयसी, मैं भी इसी तरह से जाऊंगा और कुछ समय के बाद फिर से लौट आऊंगा, फिर से लौट आऊंगा। इसीलिए ओ प्रेयसी मत रो, ओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। इसीलिए कभी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फॉर weariness ऑफ दी नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ fitter लव फॉर मी, but since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by pain's death to die. Yesterday night the sun went and it is here today. और कहते हैं सूर्य तो फिर से आ गया, इसीलिए ओ प्रेयसी मत रो। फिर देखिए क्या कहते हैं, he hath no desire nor sense, hath means has have, कहते हैं he hath no desire, अरे सूर्य को तो कोई डिजायर ही नहीं है। He hath no desire nor sense, उसे ना कोई डिजायर है, ना ही सेंस है, ना ही इच्छा है, ना कोई बुद्धि है। नोर हाफ सो सॉर्ट वे, देखिए क्या कहते हैं, उसे ना कोई सेंस है, फिर भी कोई उसका लक्ष्य भी नहीं है। और सूर्य यों जाता है, रात में डूब जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं, लेकिन मैं तो आऊंगा। मेरा तो अपना डिजायर भी है, मेरा तो अपना सेंस भी है, मेरा तो अपना मोटिवेशन भी है। इंस्पायरेशन हो तुम, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत जो करता हूं, मैं आऊंगा, मेरा एक लक्ष्य है तुम्हारे पास आना। और कहते हैं नोर हाफ सो शॉर्ट वे, कोई शॉर्ट कट रास्ता नहीं है कि मैं तुरंत आ जाऊंगा, समय लगेगा। सूर्य तो आ जाता है यूं ही, लेकिन मैं आऊंगा, मेरा एक नेक उद्देश्य है, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। इसलिए ओ प्रेयसी मत रो, मत रो। देन फिर नोट मी, डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत समझना कि मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं तो बता रहा हूं, यू आर द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, तुम मेरी अंतिम सांस हो। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं ओ प्रेयसी, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं। कहते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, विश्वास करो मेरा जर्नी, मेरी यात्रा बहुत स्पीड होगा, बहुत स्पीड होगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, विंग्स पंख, स्पर्श, जिस तरह से घोड़े को कुछ चुभोया जाता है ताकि घोड़ा और तेज चले और तेज चले, अर्थात उसे प्रोत्साहित किया जाता आगे बढ़ाने के लिए, वही शब्द है ये स्पर्श। कहते विश्वास करो मेरी जर्नी बहुत स्पीड होगी। अरे सूर्य के पास तो ना डिजायर था, ना मोटिवेशन था, ना इंस्पायरेशन था, लेकिन मेरे पास तो डिजायर भी है, मोटिवेशन भी है।
इंस्पायरेशन भी है, मेरा एक नेक उद्देश्य है, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो और मेरी जर्नी बहुत स्पीड होगी, क्योंकि मेरे पास पंख हैं। कौन सा पंख है? मेरे पास मोहब्बत रूपी पंख हैं। मैं उड़ता हुआ आऊँगा और इतनी तेज़ी से आऊँगा कि तुझे लगेगा कि मैं तुरंत आ गया हूँ, सूर्य से मैं पहले आऊँगा, उड़ता हुआ, इस मोहब्बत रूपी पंख से उड़ता हुआ, उससे भी तेज़ी से आऊँगा। इसीलिए ओ प्रेयसी, मत रो, मत रो, मत रो। अब पोएट कहते हैं, क्या कहते देखिए, कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, कितना कमजोर होता है आदमी का शक्ति, कितना कमजोर होता है मनुष्य। मनुष्य बहुत कमजोर होता है। कहते हैं कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून भाग्य, यदि भाग्य खराब हो जाए, अच्छे भाग्य खत्म हो जाए, कैनोट एड अनदर आर, और कहते हैं कि जब लोगों का भाग्य खराब हो जाता है तो फिर से अच्छे भाग्य को नहीं ला सकते हैं। मनुष्य तो ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। ईश्वर तो मनुष्य को जैसे जैसे चलाएंगे, जैसे जैसे नचाएंगे, मनुष्य को वैसा नाचना पड़ता है। जब तक भाग्य अच्छा है तो अच्छा है, और यदि भाग्य खराब हो गया तो फिर वक्त बुरा जब चलने लगता है तो फिर क्या करते हैं, वो फिर से वो वक्त को हम जोड़ नहीं सकते हैं। पुराने वक्त में हम और भी को और ला नहीं सकते हैं। अगर जितने समय का वो वक्त है उस वक्त को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। बुरा वक्त यदि आ जाता है तो आ जाता है, हमारे मनुष्य का वहाँ कुछ नहीं चल पाता है। और कहते हैं नोर अ लोस्ट आर रिकॉल, और जो खत्म हो गया, लोस्ट चला गया, आर समय, जो समय बीत गया उसको फिर से लौटाया नहीं जा सकता। कितना कमजोर होता है आदमी। मनुष्य का जब भाग्य खराब हो जाता है, मनुष्य का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, तो फिर से उस समय को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो समय बीत गया फिर से उस समय को लौटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा चांस आता है, बुरा वक्त आता है, वी एड ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ। तो जब मनुष्य में एक खास चीजों की एक खास आदत होती है, खास गुण कह लीजिए इसको। मनुष्य का वक्त जब बुरा चलने लगता है तो मनुष्य बहुत मेहनत करता है, होना भी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगाता है। वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं अपनी ताकत को, पूरा दम लगाते हैं, दम खम से कि इस बुरे वक्त से उबर जाना है, निकल जाना है, निकल जाना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम मनुष्य जो हैं बुरे वक्त में नए नए आर्ट सीखते हैं, कला सीखते हैं, नई विद्याएं सीखते हैं, ताकि बुरे वक्त से बाहर निकल सके, उस विपत्ति के समय से बाहर निकल सके। यही मनुष्य का खास गुण कह लीजिए, इसको गुण ही कहिए, अब गुण तो होगा नहीं, ये गुण कह लीजिए। इटसेल्फ और अस टू एडवांस, और कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने का पूरा दिमाग लगाते रहते हैं मनुष्य लोग। पूरा मनुष्य आगे बढ़ने के लिए पूरा दिमाग लगाते हैं। कहते हैं अब देखिए पोएट क्या कहते हैं यहाँ, अब इसकी प्रेयसी और रोने लगती है, और इतना रोती है कि अब चुप होने वाली नहीं है। और अब इसकी प्रेयसी और रो रही है, अब चुप कहाँ होने वाली है, बहुत रोती है। इनको शक लग जाता है, अब लगता है ये मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, अब ये रुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अब प्रेयसी को फिर से उसके प्रेमी समझा रहे हैं। कहते हैं When thou sighest not wind, साय मीन सिसकना। कहते हैं जब तुम सिसकती हो, एसटी लगा हुआ, ये इटालियन ओल्ड इंग्लिश यूसेस है। तो कहते हैं कि जब तुम सिसकते हो, जब तुम सिसकने लगते हो ना, नॉर्थ विंड,
वो हवा का झोंका नहीं है सिसकना, इस तरह से सिसकना। कहते हैं जब तुम सिसकने लगती हो तो ये हवा का झोंका नहीं है, ये हवा का झोंका नहीं है। बट साइस्ट माई सोल अवे, कहते हैं कि जब तुम सिसकने लगती हो तो हवा का झोंका नहीं, सोल मने आत्मा, अबे मने दूर जाना। और जब तुम सिसकने लगती हो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से मेरा प्राण अब निकल जाएगा, अब मेरा प्राण निकल जाएगा। इसीलिए ओ प्रेयसी, डोंट वीप डोंट साय, मत रो, मत सिसको, मत सिसको, नहीं तो मेरे प्राण, मेरे शरीर से मेरा रूह, मेरी आत्मा निकल जाएंगे। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। और कहते हैं कि जब तुम रोने लगती हो अनकाइंडली हो करके, अनकाइंडली काइंड, जब तुम निर्दयी हो करके रोने लगती हो, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, डिके मीन्स क्षय होना, नष्ट होना। कहते हैं जब तुम रोने लगती हो ओ प्रेयसी, जब तुम रोने लगती हो ना, तेरे आंखों से जो वो आंसू चूते हैं वो तेरे आंखों के आंसू नहीं, ऐसा लगता है मेरे हृदय का लहू चू रहा है, लहू चू रहा है। इसीलिए ओ प्रेयसी, डोंट वीप डोंट साय, मत रो, मत सिसको। और कहते हैं इट कैनोट बी, ये हो नहीं सकता, दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me। और कहते हैं जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, तो विश्वास रखो मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सही है। मुझे जाने दो, मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि तुम भी तो मेरे से प्यार करती हो। मैं उसी प्यार का वास्ता दे करके मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ। अपने मन में बुरी बातें मत लाओ। मन में कभी कभी बुरे विचार आने से खुशी में खलल पड़ जाता है। खुशी के वक्त यदि बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, हर समय बैड न्यूज़ को याद करते हैं, तो खुशी का पल भी बेकार हो जाता है। इसलिए ओ प्रेयसी, मत लाओ मन में बुरे विचार। कहते हैं लेट मी डाई डाइवेनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। और कहते एनी इल, इल मैंने बुरे विचार। और कहते हैं कोई बुरे विचार मत लाओ, कोई भी बुरे विचार मत लाओ, भाग्य को अपना काम करने दो। और कहते लेट मी डाई डाइवेनिंग हार्ट, हार्ट में जो ये पवित्र हृदय, तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है, उस पवित्र हृदय में जो बुरे ख्याल लाते हैं, खराब खराब बातें आती है, उसे दूर कर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि यदि बुरे विचार मन में लाओगे, हर समय बुरा सोचेंगे, तो कभी कभी वह बुरा हो भी जाता है। क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है कभी कभी वैसा हो जाता है, भाग्य उसका साथ देने लगते हैं। इसीलिए मन में बुरे विचार मत लाओ, बुरे ख्यालात मत लाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वैसा ही हो जाए। फिर कहते हैं डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट। और कहते हैं कि भाग्य को अपना काम करने दो। डेस्टिनी भाग्य में टेक द पार्ट, भाग्य को अपना काम करने दो। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और भाग्य को अपना काम करने दो। भाग्य जैसा करेगा वो अच्छा ही करेगा। ये जो मन में बुरे विचार ला ला करके मन को खराब कर रहे हो, ओ प्रेयसी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट थिंक दैट वी आर टर्न असाइड टू स्लीप। और कहते हैं सिर्फ ये सोचो कि हम लोग उसी जगह हैं, एक ही जगह हैं, हम लोग एक ही जगह हैं। ये सोचो हम लोग एक ही है। थिंक दैट वी आर टर्न, टर्न माने मुड़ना, असाइड टू स्लीप। बस इतना सोच लो कि एक ही बेड पर हम दोनों सोए हुए हैं और तुम इस करवट से हो और मैं इस करवट से हूं। इतनी ही देर की जुदाई हमारे और तुम्हारे बीच है। ओ प्रेयसी, जब तक हम तुमसे बात नहीं किए हैं तब तक बस इतनी ही देर की जुदाई है। ओ प्रेयसी, मत रो, मत रो, मत रो। दे हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। और एक बात तो और है, जो प्रेमी सच्चे होते हैं, जो सच में प्यार करते हैं,
वो एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। एक ही चीज़ उसे अलग कर सकती है, वो है मौत। कहते हैं जब तक मौत नहीं आती है तब तक हम लोग यहाँ से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ओ प्रेयसी मत रो मत रो। और इसीलिए कभी कहते हैं अपने प्रेयसी से, ओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इसीलिए प्रेयसी मत रो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। और आपका फिर से वेलकम टू द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, फिर से आपका स्वागत है इस ब्रिटिश कॉन्सेप्ट